अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे खैरियत खुश। अल्लाह ताला खुश रखे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे नैब के जो हैं चेयरमैन जवेद इकबाल साहब की तकरीर नशर हो रही थी, जो वज़रा को ख़िताब कर रहे थे, क्योंकि उनमें तो कोई करप्शन है नहीं, करप्शन तो सारी अपोजिशन में है। और उसके बाद अभी ताज़ा तरीन ख़बर ये आई है कि मुस्लिम लीग नून के एक और MNA जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ भी नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा है जी कि उनके पास 12 मरले का घर था जो 12 एकड़ में बदल गया, तो ये कैसे हुआ, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और इसके ऊपर उनको नोटिस जारी कर दिया है और ये ख़बर उन्होंने TV पे चलाई है। दोस्तों, बात यह है कि थोड़ी सी इस बात के मज़ीद आपको वजाहत कर दूं कि जवेद इकबाल साहब ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयान दिया था कि अब हवाओं का रुख बदल गया है और वो माजी के जो नैब के अलावा इन 14 महीनों का भी हिसाब लेंगे और उसकी भी तहकीक करेंगे। तो आज जनाब आली उसके ऊपर उन्होंने माजरत कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो 14 महीनों वाली मैंने बात की है, ये मुझे मजबूरन कहनी पड़ी थी। देखें कितनी वाज़े तौर पे उन्होंने यह तकरीर करते हुए की कि ये मैंने मजबूरन मुझे कहनी पड़ी थी कि जनाब हम 14 महीनों का भी हिसाब लेंगे। तो अदरवाइज़ उन्होंने कहा जी कि हमने हिसाब अभी 35 साल का ही लेना है, पिछला ही लेना है। तो ये तो सर इनकी औकात है। नैब न्याजी के गठजोड़ की जो बात करते हैं हमारे शहबाज शरीफ वज़ीर आला साहब का, तो वो ठीक ही करते हैं। अब तक तो कोई भी हुकूमत का बताएं एक बंदा भी जेल गया हो, जेल गया नहीं, जेल में हो। इन्होंने आर्जी तौर पे अलीम खान को भेजा था, वो भी बाहर आ गया है। जहांगीर तरीन तो खैर जेल में गए नहीं, वो तो साकिब निसार साहब ने उसके ऊपर मेहरबानियाँ की थी। तो दोस्तों, कहते हैं कि इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर आए। इंसाफ का एक ये फार्मूला बनाया जाता है कि होता हुआ नजर भी आए। तो ये जो है ना, ये तो हमें एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है अपोजिशन का। गवर्नमेंट का तो कोई एहतसाब नहीं है। क्या सबको नहीं पता कि जनाब मालम जब्बा केस बड़ा मशहूर केस है, उसमें परवेज़ खटक इन्वॉल्व है, तो वो केस क्यों बंद पड़ा है? वो ये जवेद लतीफ़ से पहले का है या पुराना है? इमरान खान का 2 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का केस क्यों बंद पड़ा है? ये नैब इसकी वजाहत नहीं कर सकती? इसकी वजाहत उन्होंने कर दी है कि जनाब मैंने हवाओं का रुख बदलने वाली जो बात की थी वो मजबूरन मैंने की थी, मुझे करनी पड़ी थी। तो भाई इतने ही अगर तुम मुनसिफ हो और इतने ही तुम जनाब एहतसाब कर रहे हो, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप हेलीकॉप्टर वाला केस खोलें तो सही, चलें उनके हक में कर दें, खोलें तो सही ना। इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ पड़ा है आपके पास, पेंडिंग पड़ा है, और मालम जब्बा वाला परवेज़ खटक वाला खोलें। नहीं खोलेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नहीं खोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आज की मज़ीद ख़बरें ये हैं कि जनाब इधर हमारे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर नून लीग के वर्करों ने, वकला ने बहुत बड़ा जश्न किया और कल जो ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा है उस हवाले से एक दिन पहले ही यहाँ पे बड़े गुब्बारे छोड़े गए और घोड़े लाए गए और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बताया गया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उसमें ख्वाजा एहसान ने तकरीर की और जनाब राना मशहूद साहब थे और उसमें अताउल्लाह तारड़ साहब भी थे और भी वकला के नुमाइंदे थे। तो वो उन्होंने ये कल की जो इफ्तिताह है उसके ऊपर खुशी का इजहार किया। तो ये खुशी वाली बात तो है दोस्तों। और अब जो है आसिफ साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी वापस आ रहे हैं। आते ही उन्होंने पार्टी का जो है वो इजलास बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये वहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत दी हैं
उस हवाले से इजलास बुलाया जाएगा और इन हाउस तब्दीली के ऊपर जो काम है वो अरकान को, दीगर लोगों को उसका बताया जाएगा। तो उसके अगला पॉइंट है दोस्तों, मरीम नवाज़ साहबा की आज जो है वो लगी हुई थी ECL पे नाम डालने वाली और पासपोर्ट वापसी वाला केस लगा हुआ था, तो उसमें नोटिस हो गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर अंदर जो है FIA से और वज़ीर दाखिला वगैरह, दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांग ली है कि उनको क्यों आप रोक रहे हैं और उनको जाने के लिए क्या उनमें रुकावट है। तो ये दोस्तों आज की कुछ अपडेट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको आज एक और बात बताऊं कि इमरान खान के जो ज़वाल आपको नज़र आ रहा है, अवामी तौर पे तो ज़वाल आ चुका है, उसके ज़वाल के असबाब जो है ना सारे लोग 5 लोगों को बता रहे हैं, पाँच प्यारे, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत दिन ब दिन नीचे गिर रही है। तो उसमें सबसे पहले नाम है शेख रशीद साहब का, क्योंकि शेख रशीद साहब को पता है कि इमरान खान की हुकूमत गई तो फिर भी उन्होंने मिनिस्ट्री में आ जाना है, इसलिए वो उसकी परवाह नहीं करते और अपनी बयानबाजी जारी करते रहते हैं। और जो उनसे लोगों ने इस्तीफ़ा मांगा था, रेलवे के हादसे हुआ था जिसमें बहुत सारी जानें ज़ाया गई थी, तो उसने कहा था मैं इतवार को इस्तीफ़े की बात करूंगा, तो वो इतवार आज तक आई ही नहीं। तो ये इमरान की नाकामी का सबब बन रहा है शेख रशीद साहब। उसके बाद फिरदौस आशिक अवान जो 40,000 वोटों से हारी हैं, हर रोज़ उल्टे सीधे बयान दे के अवाम के दिल उन्होंने खट्टे कर दिए हैं और अवाम उससे नफ़रत करते हैं और अवाम उसकी वजह से फिर इमरान खान के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। तो तीसरे उनके जनाब 5 प्यारों में से हैं फवाद चौधरी साहब। उनको भी पता है कि जो भी हुकूमत आएगी मैं उसका तर्जमान रहूँगा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के तर्जमान रहे हैं, वो काफ लीग के तर्जमान रहे हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ के तर्जमान रहे हैं और वो जनाब तर्जमान है अब इमरान खान के। ठीक है, ये हो गए। तो अगला जो है बंदा जिसका मैं आपको नाम बताने वाला हूँ वो है फ़याज़ुल हसन चौहान, जिसकी ये ज़बान जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है और वो सबको बुरा भला कह रहा है। और उसको पहले इसी वजह से इमरान खान ने हटाया, लेकिन फिर लगा दिया क्योंकि इमरान चाहता है कि यही लोग आगे आएँ। और गालम गलोच की जो ब्रिगेड है ये 5 लोगों की है दोस्तों, मैंने बता दिया। जो गालम गलोच की ब्रिगेड जो इमरान खान के ज़वाल का सबब बनेगी और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हों या ना हों। ठीक है, वो उन्होंने जो भी वो कहते हैं ना कि अब्बा मरे या अम्मा मरे हलवा तो पकड़ना ही पकड़ना है, तो इनको पता है कि इमरान की हुकूमत हो या ना हो, जो भी होगी वो आ जाएगी। तो ये आज की जो सूरत हाल थी थोड़ी सी मैंने आपको अपडेट की है। तो अब मरियम का देखें, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फ़ैसला आने वाला है, वो भी हो जाएगा। कल ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा है, अल्लाह के फजल से हम सब लोग खुश हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो मंजूर हुआ है। मुस्लिम लीग नून को हम मुबारकबाद देते हैं, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं और नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं और उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।